चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के खतरनाक 5 बमों के बारे में जो परमाणु बम से भी कम नहीं है। अगर कहीं अप्लाई कर दिया जाए तो समझिए कि वो एरिया पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि जिन बमों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो एक परमाणु बम का काम करते हैं। और हालांकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस इन 5 का इस्तेमाल किया भी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बम आता है वैक्यूम बम। ये भी परमाणु बम से कम नहीं है। जानते हैं वैक्यूम बम की क्या खासियत है? वैक्यूम बम की इसका चित्र भी आप देख लीजिए पहले, ठीक है ना। वैक्यूम बम की सबसे बड़ी खासियत है ये पूरे वातावरण के ऑक्सीजन को सोख लेता है और उसके बाद धरती पर धमाका कर देता है। अब सोचिए, जब वातावरण का ऑक्सीजन सोख लेगा तो इंसान बचने का चांस रहेगा क्या? वह हवा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा इंसान ऐसे ही। जब वैक्यूम बम क्या करता है ना कि वो जितना भी O2 ऑक्सीजन होता है उसको सोख लेता है, सोख कर धरती पर धमाका करता है और धमाका करने के बाद इंसान का बचने का कोई चांस नहीं होता है। सारा इंसान एक मलबा, एक लाश के रूप में पूरी तरह से बदल जाता है। इतना खतरनाक होता है। ये परमाणु बम नहीं है वैक्यूम बम, लेकिन परमाणु बम से कम नहीं है। इसकी खासियत देखिए, इसको रूस में ATBIP के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ATBIP के नाम से जानी जाती है। कहां जानी जाती है? रूस में। ये रूस में पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये 30 मीटर लंबा, अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई, वैक्यूम बम की लंबाई 30 मीटर लंबा, यानी 30 मीटर लंबा वैक्यूम बम होता है। और साथ में ये धमाका कितना टन कर सकता है? तो 44 टन TNT धमाका कर सकता है। 44 टन के बराबर सोचिए धमाका ये कर सकता है। और इसका वजन, और वैक्यूम बम का वजन अगर देखी जाए तो 7000 किलोग्राम वजन होता है। 7000 किलोग्राम वजन के लगभग बराबर होता है वैक्यूम बम। अब सोच सकते हैं कितना खतरनाक होगा। उसके बाद ये 300 मीटर तक के इलाके को एक बार में तहस नहस कर सकता है। 300 मीटर तक दूरी आप चल जाइए, यहां से 300 मीटर दूरी तक इलाके को क्या कर सकता है? ये पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। वो होता है वैक्यूम बम। इतना खतरनाक है कि, और साथ में रूस ने 2016 में सीरिया पर क्या किया था? इसका इस्तेमाल किया था। कौन सा? वैक्यूम बम का, ठीक है ना। वैक्यूम बम का रूस ने कब? 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था। तो ये वैक्यूम बम की सबसे बड़ी खासियत होता है वातावरण के ऑक्सीजन को खींचेगा और धरती पर धमाका करेगा। तो ऑक्सीजन खींचने के बाद लोग ऐसे ही मर जाएगा। जब धमाका करता है, बहुत भयंकर धमाका करता है, तो इंसान मलबा के रूप में बदल जाता है। दूसरा जो दुनिया के सबसे खतरनाक बम है उसको मॉब बम के नाम से जानते हैं, MOAB। इसका फुल फॉर्म होता है मदर ऑफ ऑल बम। क्या बोलेंगे? मर्डर ऑफ ऑल बम के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक दूसरा बम है। ये बम है लेकिन परमाणु बम से कम नहीं है। देखो, ये अमेरिका के पास है। अमेरिका में इसे मर्डर ऑफ ऑल बम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको MOAB मॉब कहते हैं, ठीक है। इसको आधिकारिक तौर पर GBU 43 कहा जाता है। यानी मॉब बम का आधिकारिक तौर पर अगर नाम देखेंगे तो GBU 43 के नाम से इसको जानी जाती है। इस बम का वजन लगभग देखी जाए 10,000 किलोग्राम के बराबर इसका वजन होता है। इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 30 फीट के बराबर इस मॉब बम की लंबाई होती है। ये धमाका कितना टन कर सकता है? तो ये 11 टन के आसपास धमाका कर सकता है, लेकिन वैक्यूम बम 44 टन के बराबर धमाका कर रही थी। ये धमाका 11 टन TNT के बराबर धमाका आपका करता है। ये कितने इलाकों तक का तहस नहस कर सकता है? तो ये 150 मीटर से लेकर 300 मीटर तक के इलाके को ये तहस नहस कर सकता है एक बार में। ये है मॉब बम। उसके बाद 2017 में अमेरिका ने क्या किया था? अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर इसका इस्तेमाल कर चुका है। तो बाबू, इसकी भी सबसे बड़ी खासियत यही है, ये 150 से लेकर 300 मीटर तक के इलाकों को क्या कर सकता है? तहस नहस कर सकता है। समझे, दुनिया इतना आगे चली गई है ना, इतना खतरनाक बमों का आविष्कार कर दिया है कि ससुर बिना परमाणु बम के दुनिया को तहस नहस किया जा सकता है। अब तीसरा जो बम आता है उसका MOP मॉप बम के नाम से जानते हैं। इसको मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर के नाम से जानते हैं। मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो, ये अमेरिका में पाया जाता है। हालांकि MOP बोल सकते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस, और उसके बाद पेंट्रेटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये अमेरिका के पास पाई जाती है। इसको आधिकारिक तौर पर इसका अगर नाम देखेंगे तो GBU 57A मतलब 57A के नाम से जानी जाती है। इसका आधिकारिक तौर पर नाम जो है वो है GBU 57A।
क्या ना 57A आधिकारिक तौर पर इसका एमओपी का नाम है। अब देखो इसकी लंबाई 20 फुट के आसपास है, यानी 20 फीट के आसपास इसकी फुट की लंबाई इसके आसपास पाई जाती है। उसके बाद इसका वजन अगर देखेंगे एमओपी बम का, तो इसका वजन 14,000 किलोग्राम के आसपास होता है। ये जो है ना, ये गहराई मतलब पूरी गहराई के अंदर तक जाकर ये क्या कर सकता है, धमाका कर सकता है। कितना? 60 मीटर, यानी 60 मीटर गहराई तक ये जाकर क्या कर सकता है, धमाका कर सकता है ये एमओपी बम। ये भी एक परमाणु बम से कम नहीं है। ये अमेरिका देखो दुनिया का शक्तिशाली देश इसी कारण से कहा जा सकता है। इतना खतरनाक बमों का आविष्कार किया है ना, कहा नहीं जा सकता है। आप एमओबी को लेकर चलिए, ये ससुरी इतना खतरनाक है, कह नहीं सकते हैं। ये एमओपी को लेकर चलिए, ये भी कितना खतरनाक आप देख सकते हैं। धरती के अंदर 60 मीटर गहराई तक जाकर उसको तहस नहस कर सकता है, पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। जो चौथा आता है बम, वो भी परमाणु बम से कम नहीं है। इसका आधिकारिक तौर पर नाम GBU-28 है, ठीक है ना। ये देखो अमेरिका का बम है, इसको गैर परमाणु बम के नाम से जानी जाती है। परमाणु बम नहीं है, लेकिन गैर परमाणु बम कही जाती है। सोच लीजिए परमाणु बम कहने का मतलब क्या हो जाएगा। उसके बाद लेजर, इसको लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बम के नाम से जानी जाती है। इस अमेरिका में लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बम के नाम से जानी जाती है। ये लगभग 6 मीटर मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है, और तोड़ने के बाद वहां का पूरा समझिए कि भ्रष्ट कर सकता है उस घर को। उसमें लोग जो होंगे ना, उसकी दशा क्या होगी आप जान सकते हैं। यानी अगर 6 मीटर मोटी दीवार है ना, उसको भी ये तोड़ देगा। कौन? ये GBU-28। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में 1991 ईस्वी में इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। अब पांचवा जो बम है ना, वो खतरनाक बम है जिसका नाम है स्पाइस बम। ये पांचवा खतरनाक बम है जिसका नाम है स्पाइस बम। इसको इजराइल में मेड इन इजराइल के नाम से जानी जाती है। स्पाइस बम को किस नाम से जानी जाती है? मेड इन इजराइल बम के नाम से जानी जाती है। इसका वजन 5,000 से लेकर 500 से लेकर 900 किलोग्राम के बराबर होता है। ये लगभग 70 किलोमीटर दूरी तक के क्या कर सकता है, छतों को मतलब 70 किलोमीटर दूरी तक जाकर मतलब अगर छत उठ है तो उसको भी तोड़ सकता है, तोड़कर उसके अंदर धमाका कर सकता है। ये स्पाइस बम की खासियत है। 70 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, उसके बाद छतों को, धरती को भेद सकता है, और बहुत भयंकर मतलब धमाका कर सकता है। और इसका इस्तेमाल भारत भी कर चुका है। इसका इस्तेमाल 2019 में भारत भी कर चुका है। कौन सा? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत भी कर चुका है इसका, ठीक है ना। मतलब इसका इस्तेमाल, स्पाइस बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये पांचों बम लगभग समझिए हर देश के पास मौजूद है, क्योंकि भाई बम खरीदी जा रही है ना, आजकल बेचा जा रहा है, टेक्निक बेचा जा रहा है, बात यहाँ पर है। तो ये 5 बम, वैक्यूम बम, मॉप बम, GBU-28, स्पाइस बम, ये दुनिया के 5 खतरनाक बम है। ये बम अगर इस्तेमाल कर दिए जाए, हालांकि रूस भी इस्तेमाल किया भी है इसमें से कुछ बमों का, लगाया गया है कि मतलब उस पर दायरा लगाया गया कि वैक्यूम बम का भी वो इस्तेमाल किया है, वो स्पाइस बम का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो ये दुनिया के 5 खतरनाक बम है। आपको समझ में आ गई होगी कि 5 खतरनाक बम कितना खतरनाक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।